हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रमुख जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए, कब संथाल विद्रोह हुआ है तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। देखिए, संथाल विद्रोह शासकों और जमींदारों का शोषण के खिलाफ 1855-56 में भागलपुर से राजमहल के क्षेत्रों के मध्य हुआ एक आंदोलन था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, किसके द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। सिद्धू और कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। देखिए, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू के द्वारा किया गया था। हो मुंडा विद्रोह हुआ था, तो देखिए कब हुआ है ये हो मुंडा विद्रोह? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। 1820-21 के दौरान में हो मुंडा विद्रोह हुआ था। देखिए, छोटा नागपुर और सिंहभूमि जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 के दौरान विद्रोह किया था। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। देखिए, मुंडा आदिवासी का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच तक हुआ है। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा सरदार 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे थे। इसे उलगुलान या महान हलचल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि उलगुलान विद्रोह के नाम से और कौन सा विद्रोह जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह ही जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन में से एक था। तो मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? बिरसा मुंडा के द्वारा। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। देखिए, बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। इनका जन्म झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलीहातू में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आनंद पांड, ये बिरसा मुंडा के गुरु थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। रांची बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए, कब हुई है बिरसा मुंडा की मृत्यु? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। देखिए, बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को सिंहभूमि में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया था। यही जून यानी कि 9 जून 1900 को हैजा की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था। देखिए, रंपा विद्रोह वर्ष 1879 में किया गया था। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार समर्थित मनसबदारों के खिलाफ ये विद्रोह किया था।
रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए इनमें से किसने किया है रंपा विद्रोह का नेतृत्व? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। देखिए आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह 1879 में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार समर्थित मनसबदारों के खिलाफ ये विद्रोह किया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो देखिए किसे हराया था संथालों ने? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मेजर बारो को 1855 में संथालों ने हराया था। देखिए 1855-56 का संथाल विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में सिद्धो कान्हो के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह के दमन के लिए भेजे गए मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना को संथालों ने पराजित कर दिया था। तो कौन से जनरल को हराया था? तो मेजर जनरल बारो का नाम आपको याद रखना है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो देखिए किस क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंह भूमि क्षेत्र में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। देखिए कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में झारखंड के सिंह भूमि, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था? तो देखिए इनमें से कौन सा विद्रोह है जो महाराष्ट्र में हुआ है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, दक्कन विद्रोह ये महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए 1875 के मई और जून में महाराष्ट्र में पुणे और सतारा जिलों में किसानों ने कृषि संकट को बढ़ाने के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह का एकमात्र उद्देश्य साहूकारों के कब्जे में बंधों, फरमानों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना और उन्हें नष्ट करना था। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए इनमें से क्या इसका तात्कालिक कारण था? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ये 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। देखिए 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण महाजनों द्वारा वसूल की जाने वाली उच्च ब्याज दरें थी। तो इसी के कारण ये विद्रोह इतना ज्यादा फैल गया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, भगत जवाहरमल के द्वारा कूका आंदोलन को संगठित किया गया था। देखिए कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहरमल ने की थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर करके उसे पवित्र बनाना था। बाद में पंजाब से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना भी कूकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो देखिए प्रारंभिक उद्देश्य पूछा गया है यहाँ पर, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सिख धर्म को परिष्कृत करना। ये कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। देखिए यहाँ भी यही है, कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या रहा है? तो सिख धर्म को परिष्कृत करना। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो देखिए क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, खोंड जनजाति। कौन सी जनजाति है वो? खोंड जनजाति। देखिए खोंड जनजाति में प्रचलित मानव बलि की प्रथा, जिसे मारिया कहा जाता था, को अंग्रेजों द्वारा समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। देखिए उलगुलान या मुंडा विद्रोह का प्रारंभ बिरसा मुंडा ने किया था। इनमें सामूहिक खेती खुटकुट्टी का प्रचलन था, लेकिन जमींदारों, ठेकेदारों एवं महाजनों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला कर दिया था, तो इसी वजह से ये विद्रोह किया गया था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए इनमें से नील विद्रोह कहाँ हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल में नील विद्रोह हुआ था।
देखिए 1859-60 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद करने का निर्णय लिया। इसी को नील विद्रोह की संज्ञा दी गई है। देखिए जो दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। नील विद्रोह किस बारे में था? तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती उनसे खेती कराई जा रही थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए नील की खेती करने से इनकार करने वाले किसानों को बागान मालिक प्रताड़ित करते थे। नील आंदोलन की शुरुआत 1859 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में विष्णु विश्वास तथा दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में हुई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो देखिए इनमें से कौन से विद्रोह का उल्लेख उसमें किया गया है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह 1770 में बंगाल में आरंभ हुआ था और जिसका मुख्य कारण बंगाल में पड़े भीषण अकाल और तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न असंतोष था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो देखिए इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, संथाल विद्रोह इनमें सबसे पहले हुआ है। देखिए संथाल विद्रोह 1855, इसके नेता सिद्धो और कान्हो थे। फिर मुंडा विद्रोह हुआ है 1899 से 1900 तक, नेता इसका बिरसा मुंडा रहे हैं। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 रहा है, इसके जो नेता रहे हैं वो नेता जतरा उराव रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ है? तो संथाल विद्रोह। तो यही एकदम करेक्ट हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो देखिए किससे संबंधित आंदोलन था ये? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, आदिवासी आंदोलन से संबंधित आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। देखिए आदिवासी आंदोलन, ताना भगत आंदोलन बिहार वर्तमान में झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था? तो देखिए किसके नेतृत्व में हुआ था ये? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो संथाल विद्रोह है ये सिद्धो और कान्हो के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ई ऑप्शन मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। देखिए सिद्धो और कान्हो के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार अब झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में हुआ था। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए अहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, असम में अहोम विद्रोह हुआ था। देखिए अहोम विद्रोह प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद असम क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह 1828 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन क्षेत्रों के विलय के खिलाफ स्टार्ट हुआ था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनमें से कौन है जिसने अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, गोमधर कुंवर के द्वारा अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। देखिए प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद अहोम का विद्रोह असम क्षेत्र में हुआ। विद्रोह 1828 में ब्रिटिश साम्राज्य के तहत क्षेत्रों के विनाश के खिलाफ था। इस आंदोलन के नेता गोमधर कुंवर थे। विद्रोह को ब्रिटिश सेना ने दबा दिया था। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 1946 में तेभागा आंदोलन हुआ था। देखिए तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन था। ये आंदोलन 1946 में हुआ था। कंध विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए कौन से राज्य में कंध विद्रोह हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, उड़ीसा में कंध विद्रोह हुआ था।
देखिए कंद विद्रोह की शुरुआत 1837 में उड़ीसा में हुई थी। चक्र विशोई एक कंद नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कंद विद्रोह का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे। तो देखिए झारखंड क्षेत्र में जो हुआ था उसके नायक कौन थे, तो ए करेक्ट हो जाएगा, बिरसा मुंडा। ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। देखिए झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा थे। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था, तो देखिए कौन सी जनजाति से संबंधित था सफाहर आंदोलन, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, संथाल जाति से संबंधित था सफाहर आंदोलन। देखिए भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, तो देखिए इनमें से किसे नियुक्त किया गया था कमांडर इन चीफ, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, गया मुंडा को बिरसा मुंडा के द्वारा कमांडर इन चीफ चुना गया था। देखिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में मुंडा विद्रोह, उलगुलान महाविद्रोह, सरदारी विद्रोह शुरू हुआ था। देखिए इतने सारे नाम है इस विद्रोह के। विद्रोह में बिरसा मुंडा द्वारा डोंका मुंडा को राजनीतिक मामलों का प्रमुख, सोमा मुंडा को धार्मिक मामलों और सामाजिक मामलों का प्रमुख, जबकि गया मुंडा को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था और बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी में स्थित था। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक, मतलब यहाँ जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, ये सही है। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के इस विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, ये पॉइंट भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। बिहार में 1781 का विद्रोह जमींदारों तथा सरदारों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था। विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व संग्रह में बाधा उत्पन्न करना था। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे, तो देखिए मुंडा और संथाल जनजाति कौन से पेड़ की पूजा करती थी, तो सी करेक्ट हो जाएगा, कदम के पेड़ की पूजा की जाती थी इनके द्वारा। देखिए छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली मुंडा और संथाल जनजाति के लोग कदम और महुआ वृक्षों की पूजा करते थे। और संथाल जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो सरहुल, ये संथाल जनजाति का प्रमुख त्योहार है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, रांची बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। देखिए 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर एवं रांची में आदिवासी विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने अपने आप को 1895 में भगवान का दूत घोषित किया था। बॉक्सर विद्रोह संबंधित है, देखिए बॉक्सर विद्रोह कहाँ से संबंधित था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, चीन से संबंधित था बॉक्सर विद्रोह। देखिए बॉक्सर विद्रोह का संबंध चीन से है। यह विद्रोह 1899 में विदेशी विरोधी अभियान के रूप में प्रारंभ हुआ था, जिसमें ईसाई धर्म प्रचारकों एवं देसी ईसाइयों की सामूहिक हत्याएं की गई तथा गिरजाघरों को जला दिया गया था। तो ये बॉक्सर विद्रोह कहाँ से संबंधित है, चीन से संबंधित है। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख रही है बस्तर आंदोलन में। देखिए 1910 में मध्य भारत में बस्तर में अंग्रेजी राज के खिलाफ बस्तर आंदोलन आदिवासी नेता गुंडाधुर के नेतृत्व में किया गया था। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, कर्मशाह ये पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक था। देखिए पागलपंथी एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल में कर्मशाह द्वारा चलाया गया था। जमींदारों एवं साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत 1813 में कर्मशाह के पुत्र टीपू मीर ने की थी।
मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ? देखिए मोपला विद्रोह बहुत पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। 1921 में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। देखिए मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह केरल में 1921 में हुआ। मालाबार विद्रोह 20 अगस्त 1921-22 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इसे मोपला नरसंहार, मोपला दंगों या मपीला दंगों के रूप में भी जाना जाता था। यह केरल में मोपला समुदाय के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन था। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? देखिए कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब से संबंधित है कूका आंदोलन। देखिए कूका विद्रोह की शुरुआत पश्चिमी पंजाब में 1840 में हुई थी, जिसका उद्देश्य सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों एवं बुराइयों को दूर करना था। बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने की थी। विद्रोह के समय कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कर रहे थे। ठीक है, राम सिंह के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो देखिए कौन से विद्रोह का चित्रण है वंदे मातरम गीत में? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। तो देखिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बंगाल में 1770 के अकाल एवं तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध के कारण सन्यासी विद्रोह किए गए थे। इस विद्रोह का चित्रण वंदे मातरम गीत में किया गया है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो देखिए इनमें से कौन है जो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। देखिए चिपको आंदोलन से चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा ये सभी संबंधित है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर संबंधित हैं। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए इनमें से कौन बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सैयद अहमद ये बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। देखिए बहावी आंदोलन पटना बिहार के आसपास हुआ था। यह एक इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन था। आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था। तो सैयद अहमद बरेलवी का नाम आपको याद रखना है। बहावी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। तो देखिए इनमें से कौन सा क्षेत्र बहावी आंदोलन से प्रभावित था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बहावी आंदोलन से प्रभावित था। देवी चौधरानी का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है? तो देखिए कौन से विद्रोह से संबंधित है देवी चौधरानी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह से संबंधित है देवी चौधरानी। देखिए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ और देवी चौधरानी उपन्यास में किया है। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उड़ीसा में पाइक विद्रोह हुआ था। पाइक लोगों ने भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता का प्रतीक मानकर बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में यह विद्रोह शुरू किया था। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए इनमें से कहाँ पर भील विद्रोह हुआ था? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट पर भील विद्रोह हुआ था। देखिए भील विद्रोह आंदोलन की शुरुआत आदिवासी विद्रोहियों के द्वारा की गई थी। पश्चिमी घाट में रहने वाले भीलों ने उत्तर और दक्कन के बीच के पर्वत दर्रों को संग्रहित किया था और ये आंदोलन हुआ था भीलों के द्वारा। भील विद्रोह से संबंधित नेता थे। तो देखिए इनमें से कौन भील विद्रोह से संबंधित नेता थे? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सेवाराम ये भील विद्रोह से संबंधित नेता थे। देखिए भील जाति के लोग पश्चिमी तट पर स्थित खान देश में निवास करते थे। इन लोगों ने खेती से संबंधित कठिनाइयों तथा अंग्रेजी हुकूमत के डर के कारण 1812 से 1819 के मध्य विद्रोह किया। यह विद्रोह सेवाराम के नेतृत्व में 1825 में पुनः किया गया था। तो जो सेवाराम है ये भील जाति के नेता थे और भील आंदोलन से संबंधित थे।
तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो देखिए इनमें से कहाँ हुआ है तेभागा आंदोलन? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ था। देखिए तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन था। सन 1946 में इस आंदोलन में किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को घटाकर 1/3 करने की मांग की थी। तो ये कहाँ का आंदोलन था? ये बंगाल में हुआ एक किसान आंदोलन था। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। भवन सिंह का संबंध किस जनजातीय विद्रोह से था? तो देखिए किस विद्रोह से संबंधित थे ये? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, तेभागा आंदोलन से संबंधित थे भवन सिंह। देखिए जो तेभागा आंदोलन है उसके संचालक कंपाराम सिंह और भवन सिंह चड्डा थे। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा और कौन से वीडियो आपको चाहिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।